योगी सरकार पर आरोप है कि महाकुंभ में मची भगदड़ के आंकड़े सरकार छुपा रही है। वहीं संसद में भी अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार और सीएम को खूब घेरा है। इन सभी चीजों के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो कौन लाशों की गिनती करता है। तो आज आपको एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में ये तमाम बातें मैं बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। मौनी अमावस्या पर शाही स्नान से पहले महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर के संसद में घमासान मचा हुआ है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल बताए जा रहे थे। हालांकि विपक्ष का दावा है कि सरकार मृतकों और घायलों के आंकड़े छिपा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर के सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और सच्चाई छिपाने वालों को सजा मिले। अगर कोई दोषी नहीं था तो आंकड़े क्यों दबाए गए, छिपाए गए और मिटाए गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो महाकुंभ में मची भगदड़ में हजारों लोगों की मौत का दावा कर दिया है। भगदड़ के बाद सामने आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि महाकुंभ में संगम नोज के अलावा दूसरी जगहों पर भी भगदड़ मची थी, लेकिन उसे छिपा लिया गया। इस भगदड़ में भी कई मौतों का दावा किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि सरकार भगदड़ में मृतकों और घायलों की गिनती कैसे करती है। इस बारे में किसके आंकड़े सबसे सटीक माने जाएं। तो किसी भी भगदड़ जैसी घटना में अधिकारियों का फोकस घायलों को रेस्क्यू करने पर ज्यादा होता है। इससे संभावित मौतों का जो आंकड़ा है वो कम किया जा सकता है। अधिकारी सबसे पहले एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजते हैं। सभी घायलों को रेस्क्यू करने के बाद मृतकों की लाश को मॉर्चरी भेजा जाता है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मॉर्चरी में पहुंचे शवों और अस्पतालों में भर्ती लोगों की गिनती करते हैं और यह आंकड़ा जिलाधिकारी को सौंपा जाता है। किसी भी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम यानी जिलाधिकारी होता है। वो जिले की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। किसी भी बड़ी घटना में अंतिम आंकड़ा जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा ही जारी किया जाता है। हालांकि सार्वजनिक करने से पहले इन आंकड़ों को सरकार के पास भी भेजा जाता है। आपको बता दें कि महाकुंभ में 28 जनवरी को मौनी अमावस्या में अमृत स्नान से पहले रात करीब 2 बजे भगदड़ मची थी। इसमें कई लोग घायल हुए थे और भीड़ में दबने के कारण कई लोगों की मौत भी हो गई थी। इस घटना में करीब 17 घंटे बाद यूपी सरकार की ओर से आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें 30 मौतें और 60 लोगों के घायल होने की बात कही गई थी। इसमें 25 मृतकों की शिनाख्त होने की बात भी कही गई थी। हालांकि इन आंकड़ों के बाद पुलिस की ओर से करीब 24 लावारिस लाशों की शिनाख्त के लिए तस्वीरें भी वो जारी की गई थी। ये तस्वीरें ही सरकारी आंकड़ों पर सवाल खड़ी कर रही है। तो कुल मिलाकर के जिलाधिकारी के पेश किए हुए जो आंकड़े होते हैं उन्हें अंतिम आंकड़ा माना जाता है और किसी भी त्रासदी में यही वो रूटीन होती है, यही वो फॉर्मेट होता है जिससे लाशों की, घायलों की गिनती की जाती है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।